हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज बात करेंगे दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 3। जैसा कि यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। जो हमारा यूनिट 3 है वो है सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि काफी लंबा चैप्टर हमारा हो सकता है, लंबा वीडियो हो सकता है। तो फर्स्ट जो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड के बारे में और सेकंड पार्ट में बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जैसा कि पार्ट 1 में हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में, तो सेंट्रोइड के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे कि सेंट्रोइड ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल, कि हमारा कोई सर्किल है उसके आर्क को हमने कंसीडर किया हुआ है तो उसका सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका हमारा क्या डेरिवेशन है। सेकंड बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए लाइन हमारा कैसे निकलता है और एक स्ट्रेट लाइन के लिए सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि डिफाइन द सेंट्रोइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कंडीशन दे सकता है जो भी उसे देना होगा। बट इस तरीके से आपको ये सारे डेरिवेशन आने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा सेंट्रोइड ऑफ ए रेक्टेंगल में। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशन है। अगर आपको वो डेरिवेशन में किसी में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वह डेरिवेशन में भी अलग से डिटेल से आपको समझा दूंगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल के बारे में, जैसा कि इस डेरिवेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ एन एल सेक्शन के बारे में, कि ये न्यूमेरिकल का हमारा क्वेश्चन है, एल सेक्शन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, उसका हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे। फिर जो हमारा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एल और टी दोनों में से एक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन हमारा दिया है उसको हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट दोस्तों दो टॉपिक होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसका डेरिवेशन क्या होगा। इस इतने टॉपिक के बारे में दोस्तों पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। आते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 यूनिट 3 सेंट्रोइड के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। जो हमारा यूनिट 3 है वह है सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में, उसके जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारे डेरिवेशन हो गए उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में और उसके न्यूमेरिकल के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसकी हमारा पहले क्या सेंट्रोइड क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ सरफेस एरिया वेयर होल एरिया इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज ए सेंट्रोइड। कहने का मतलब क्या है, कोई हमने क्या किया, फ्लैट सरफेस कंसीडर किया, वह हमारा क्या सरफेस भी हो सकता है, मतलब सर्कुलर भी हो सकता है, या फिर हम उसको रेक्टेंगुलर कंसीडर करें या फिर हम ट्रायंगुलर कंसीडर करें। ये हमारी सरफेस कैसी है, एक तरीके की हमारी जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है। तो इस सरफेस का जो हमारा मास है ना वो क्या है, निग्लेजिबल है, बिल्कुल निग्लेजिबल। कहने का मतलब मास लेस है, बिल्कुल थिकनेस क्या इसकी इतनी पतली है कि इसका मास हम निग्लेजिबल कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि जो हमारा सेंट्रोइड होगा उस बॉडी पे, उस एरिया के डिपेंड करेगा, उस एरिया पे। कहने का मतलब द पॉइंट ऑफ सरफेस एरिया वेयर होल एरिया इज अज्यूम्ड टू बी, उस पूरे सरफेस एरिया पे जो मेन पॉइंट होगा जहां पूरा एरिया क्या करेगा, कंसंट्रेटेड होगा, दिस इज कॉल्ड द नोन एज ए सेंट्रोइड, वही हमारा कहलाएगा सेंट्रोइड। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रोइड क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हमारा ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रोइड ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सेंट्रोइड को फाइंड करना है, वो भी किस कंडीशन में, एक आर्क दिया है एक सर्किल का। ठीक है, तो हमारा उसमें सेंट्रोइड क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज दैट दोस्तों मैंने कंसिडर कर लिया एक्स और वाई, दिस इज एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, एक हमने सेंट्रोइड कंसीडर किया, जो हमारा सेंट्रोइड सर्किल का एक आर्क मैंने कंसीडर किया, उसको मैंने मान लिया सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कोई हमारा पार्ट है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी बराबर बराबर में, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो मैंने मान लिया ये हमारा कोई आर्क है। ठीक है, अब आर्क का रेडियस होगा, इस आर्क का मैंने रेडियस मान लिया।
ऐसा आप लिख सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आर्क का मैंने रेडियस मान लिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो एक तरीके का हमारा जो सबटेंड एंगल है कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। जो हमारा सबटेंड एंगल होगा, हम कह सकते हैं जो हमारा सबटेंड एंगल है वो कितना है, 2 अल्फा है, ठीक है। एंगल कितना है, 2 अल्फा है, ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। इस आर्क को हमने फाइंड करने के लिए, सेंट्रोइड को फाइंड करने के लिए एक मैंने स्मॉल कंसीडर किया लेंथ, जिसको मैंने मान लिया डी एल है। अब यहां से इस एंगल को फॉर्मेशन करें इसके साथ, फर्स्ट के साथ, वो मैंने मान लिया थीटा बना रहा है, और ये जो हमने कंसीडर किया हुआ है इस दोनों के बीच में जो बन रहा है वो हमारा कितना डी थीटा है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया, यहां से जो इसके डिस्टेंस है, जो हमारा सर्कल बन रहा है पूरा, दिस इज द एक्स है। कितना है वो हमारा एक्स है, ओके। अब देखो ये हमारा जो सर्किल है ना, जो मैंने आर्क कंसिडर किया हुआ है, वो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के। जब सिमेट्रिक होती है कोई चीज, अगर हमारी सिमेट्रिक है, मैं लिख देता हूं, अगर हमारी कोई चीज क्या सिमेट्रिक होती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो अगला पॉइंट जो होता है उसका 0 हो जाता है, ठीक है। अगर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है ये, तो हमारा जो वाई डैश होता है ना, वो 0 निकल के आता है, ठीक है। ये पॉइंट इसके पहले भी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बात करते हैं इसका हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे इसके एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। मैंने मान लिया अगर हम यहाँ स्मॉल डीएल को पहले फाइंड करें कि डीएल को हम कैसे निकालेंगे, डी और एल जो स्मॉल हमारा लेंथ है, तो मैंने डीएल इक्वल टू मान लिया, ये हमारा कितना निकलेगा, आर इंटू डी थीटा निकलेगा। आपको पता है रेडियस इंटू आर्क, ठीक है। तो आर हो गया, दिस इज द डी थीटा, क्योंकि हम डीएल की बात कर रहे हैं। अगर हमें डीएल स्मॉल लेंथ के लिए फाइंड किया, अगर हम पूरे के लिए फाइंड करें टोटल लेंथ को, किसको, टोटल लेंथ को, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने इंटीग्रेट किया इसको डीएल, और इसको भी इंटीग्रेट किया। जो मैंने इसका पूरा जो रेंज मैंने मान लिया माइनस अल्फा टू अल्फा मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये हमारा कितना आर डी थीटा है, ये कितना निकल के आएगा, एल निकल के आएगा, और ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये हमारा निकल के आएगा थीटा माइनस अल्फा एंड ये अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आर माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, 2 आर और अल्फा हो जाएगा, दिस इज एल। यानी हमने एल को फाइंड करने है कि हमारा एल हमारा कितना निकल के आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मोमेंट के बारे में कि इसका जो हमारा फर्स्ट मोमेंट होगा वह कैसे निकल के आएगा। तो अगर हम फर्स्ट मोमेंट की बात करें, इसके फर्स्ट मोमेंट की बात करें, तो फर्स्ट मोमेंट हमारा क्या निकल के आएगा, डी एम वाई, वाई एक्सिस के अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा कितना होगा, एक्स इंटू डीएल, एक्स इंटू डीएल, दिस इज एक्स और ये हमारा क्या डीएल, ठीक है। तो एक्स इंटू डीएल, अगर हम इस एक्स को फाइंड करें थीटा के टर्म में, तो कितना हो जाएगा हमारा आर कास थीटा, क्योंकि ये हमारा कितना एक्स है, ये हमारा आर है, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हमारा निकल के आएगा यहां से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आर कॉस थीटा कहां से आया। अगर हम इसको देखें इस तरीके से, आपने पढ़ा जैसे हमारा ये आर है, ये हमारा क्या एक्स है, ये हमारा थीटा है, तो अगर हम थीटा कर्ण निकालें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार कितना एक्स है और कर्ण कितना आर है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल टू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, और कॉस थीटा, मैंने बस यही यूज किया हुआ है यहाँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब डीएल के लिए ऑलरेडी मैंने बताया क्या होता है, हमारा जो हमारा रेडियस है और इंटू उसका आर्क का एंगल, यानी मिल गया हमें आर डी थीटा। इसको मल्टीपल किया मैंने, तो निकल के आएगा आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा एंड डी थीटा, ओके। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कितना निकल गया, डी एम वाई, हमारा फर्स्ट मोमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे की बात करें, अभी तो मैंने एक छोटा सा डीएल लिया हुआ था, अगर हम पूरे को फाइंड करना है हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। इसको मैं क्या किया, इंटीग्रेशन किया, इसको मैंने एम वाई लिख दिया। अब ये इंटीग्रेट हम जब कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा 2 अल्फा एंड दिस इज आर स्क्वायर कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा, ओके। अब आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा, एज इट इज रहेगा, मैं यही इसको सॉल्व कर देता हूं, आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और कॉस थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा, इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा टू अल्फा, ओके। इसको हम फाइंड करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस के लिए जाएगा, एक बार फिर माइनस होगा, यानी कहने का मतलब हम लिखे, तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस एंड साइन माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, यानी 2 साइन अल्फा। हम लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर एंड साइन अल्फा, ये हमारा कितना हुआ, एम वाई।
यानी मोमेंट भी हमें यहां से फाइंड हो गया। ओके, हमें फर्स्टली फाइंड क्या करना था, एक्स बार को फाइंड करना था, ठीक है, क्योंकि वाई बार हमारा 0 हो चुका है। तो एक्स बार को अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया, एम वाई इक्वल टू एल, एम वाई अपॉन एल। तो एम और वाई हमारा कितना है 2 आर स्क्वायर साइन अल्फा एंड एल हमारा कितना है 2 आर अल्फा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ये हमारा निकल के आएगा आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये हम कह सकते हैं हमारा ये एक्स क्या है, एक्स बार हमारा निकल के आ गया। आपको ये डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं, अगर आप न्यूमेरिकल में इस तरीके से आता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो हमारा सेंट्रोइड है क्या फाइंड होगा। अगर इसको वैल्यू के टर्म में हम लिखना चाहें, देखें तो हमारा जो थीटा हम कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारा थीटा निकल गया वो माइनस पाई अपॉन 2 से ये हमारा पाई अपॉन 2 होगा। ओके, तो इस थीटा के लिए हम अल्फा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, अल्फा इक्वल टू मैंने मान लिया भाई पाई बाई 2 है, इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो हमारा जो एक्स बार निकल के आएगा, देखो एक्स बार आर है, ये हमारा कितना होगा साइन पाई अपॉन 2 तरीके 90 हो जाएगा। और इसके लिए हमने क्या किया, पाई अपॉन 2 कर दिया, ये 1 हो गया, तो हमारे कितना होगा 2r अपॉन कितना हो जाएगा 2r अपॉन पाई पाई एक्स बार। यानी जो हमारा एक्सप्रेशन फाइंड हुआ, इसका सेंट्रोइड फाइंड हुआ, वह कितना निकल के आएगा 2r अपॉन पाई। अभी सिमेट्रिक है और हमारा जो y बार होगा वो हमारा हो जाएगा 0। तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये वीडियो आपको कि हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारा सर्किल आर्क हमारा जब हो। इसके अलावा जो भी इसकी इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक है दोस्तों, 1 बाय 1 मैं सबको डिस्कस करूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सेंट्रोइड को कि सेंट्रोइड हमारा क्या होता है, इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेंट्रोइड को कैसे फाइंड करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिराइव द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रोइड, ए लाइन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन के लिए। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि एक लाइन के लिए क्या है कि स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्टली कि अगर हमारा सेंट्रोइड फाइंड करना है ए लाइन के लिए तो क्या होगा, आइए देखते हैं दोनों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां मैं डिस्कस करता हूं। मैंने क्या किया, एक लाइन लिया, एक लाइन का मतलब एक मैंने वायर कंसिडर कर लिया। ये मैंने क्या किया, एक वायर कंसिडर कर लिया। अब ये मैंने वायर कंसिडर किया तो मैंने इसको एक्स और वाई एक्सिस में रख दिया। ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन। मैंने मान लिया जो हमारी वायर है जो मैंने कंसिडर किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा। मैंने मान लिया जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना ए मान लिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका ए है और कुछ इसकी लेंथ होगी। मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वह कितनी एल है। डेंसिटी होगी कुछ इसकी, जो इसकी डेंसिटी है वो कितनी है रो है। ओके, यहां तक मैंने क्या किया, इसको कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है कि इसका सेंट्रोइड कहां लाइज करेगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारी टोटल लेंथ है, अब इसको हाफ लेंथ में मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। सपोज दैट इसके मिडिल पे मैंने कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को जो हमारी इनफाइनाइट लेंथ है उस पॉइंट पे मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट जो कंसिडर किया है वो हमारा कितना है डीएल है। ओके, जब डीएल है तो इसको मैंने पॉइंट कंसिडर किया, यहां से मैंने मान लिया और ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा डिनोट कर रहा है एक्स के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहां मैंने डीएल को कंसिडर किया है, इस पॉइंट पे अगर इसका हम वेट को फाइंड करें, वेट को फाइंड करें, तो हमारा वेट कितना है डीडब्ल्यू निकलेगा, क्योंकि हम डीएल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डीडब्ल्यू की बात करें तो हमारा वेट कितना निकलेगा, रो ए जी इंटू डीएल होता है, तो डीएल और ये हमारा हो जाएगा जी। ओके, अब देखो अगर इसका ये वेट हमारा कितना है डीएल के लिए, हमें पूरे का वेट फाइंड करना है, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा रो ए जी और एल। यानी हमारा वेट देखें, इस एलिमेंट का वेट हमें कितना फाइंड हो गया, ये लाइन का आ गया हमें डब्ल्यू इक्वल टू रो ए जी और एल, ये हमारा वेट आ गया। अब हमें क्या क्या मोमेंट को फाइंड करना है, मोमेंट को। तो मैंने मान लिया जो हमारा फर्स्ट मोमेंट होगा, फर्स्ट मोमेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट मोमेंट हमने फाइंड किया, तो जो हमारा फर्स्ट मोमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, रो। हमें पता है क्योंकि रो ए जी और हमारा कितना है डीएल है। हम किसकी अबाउट बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट। हमारा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां एक्स एक्सिस अबाउट मोमेंट, ठीक है। तुम्हारा वाई हो जाएगा, फर्स्ट मोमेंट हमारा यानी इतना निकल के आ गया। तो अगर यहां पर सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है। क्या लगाना है हमें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की क्या कंडीशन है, इसमें क्या है, जो हमारा हमें क्या करना है, इसी को फाइंड करना है, मिडिल की कंडीशन हमारी कितनी एग्जिट करेगी। और ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के टर्म में हम बात कर रहे हैं। और ये हमारा इंटीग्रेशन रो ए जी, और हमने जो फाइंड किया है डीएल इंटू वाई, फर्स्ट एक्सिस मोमेंट को। ओके, अब देखो क्या करना है हमें, ये वाई डैश है, ये वाई डैश हमने, अब डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना, रो ए जी और एल, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, रो ए जी डी एल इंटू वाई। अब देखो, अब इसमें ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, रो ए जी रो ए जी रो ए जी, ये कि हमारे क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर वाई बार को फाइंड करें, यहां से वाई बार को फाइंड करें, तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, वाई डीएल, ये डीएल इंटू वाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अबाउट, जो हमारा वाई बार जो फाइंड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई इंटीग्रेशन वाई डीएल अपन एल, ये हमारा हो जाएगा। अगर सिमिलरली हमारा जो एक्स के लिए फाइंड होगा, एक्स बार के लिए, वो हमारा हो जाएगा एक्स डीएल अपान एल। तो हम अगर हमें न्यूमेरिकल में या फिर ऐसे ही हमारा पूछा जाता है कि हमारा कोई भी स्ट्रेट ए लाइन हमारा दिया हुआ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, डिराइव द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड में फाइंड करना था ना, तो कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कि हमारा उसको सेंट्रोइड क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेट हमारा कैसे एग्जिट करेगा, कैसे एग्जिट करेगा, एक्सडीएल इंटीग्रेशन एक्सडीएल अपान एल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसका हम जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, अबाउट एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको एक्स दे दिया, और हमारा ये वाई है, तो मैंने इसको क्या किया है, वाई एक्सिस दे दिया, दिस इज द वाई। ओके, ये लेंथ हमारी कितनी है, इसकी मैंने लेंथ मान ली एल है, जो स्ट्रेट लाइन मैंने कंसिडर किया है इसकी लेंथ क्या है, एल है। ओके, अब देखो इसमें मैं क्या, पूरी लेंथ को एक साथ हम फाइंड कर नहीं सकते, मैंने क्या कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया डी एक्स, वो भी इस ओरिजिन से दूरी कितनी पे, एक्स पे, ठीक है। ये एक्स दूरी पे मैंने डीएक्स कंसिडर किया, कर दी, इतनी चीजें कर दी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम डायरेक्ट यहां से फर्स्ट मोमेंट ऑफ हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी एल निकल गया है, तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट मोमेंट की, फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस से बात करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, डी एम वाई से कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा, और हमारा जो एक्स है, जो हमारा एक्स है वो कितना हो जाएगा, ये पर इंटीग्रेशन बता देता हूँ कि कहां से कहां तक होगा। ये हमारा क्या ओरिजिन है, ये हमारा लेंथ कितनी टोटल, एल है, तो हम कह सकते हैं ना 0 to L होगा, और ये मेरा कितना होगा, एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, और ये एल हमारी लिमिट है, तो हम लिख सकते हैं ना एल स्क्वायर अपान 2, यानी एम वाई हमें इतना फाइंड हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट को, सेंट्रोइड को फाइंड करना है। तो हमारा क्या होगा, एक्स का कितना हो जाएगा, एम वाई अपान एल, यही तो होगा। तो मैंने क्या किया, एम वाई अपान एल। ओके, अब देखो ये एम वाई एल स्क्वायर अपान 2 हमने फाइंड किया है, और ये एल है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, एल अपान 2 आ जाएगा। मतलब इसका समझे कि जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा ना, वो एल अपान 2 दूरी पे, पूरी दूरी की आधी दूरी पे लाइज करेगा, इसका जो सेंट्रोइड लाइज करेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझने की बात है, जब ये हमारा क्या है, अबाउट वाई एक्सिस है, तो जो हमारा वाई बार होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे एक लाइन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन के लिए। तो सेंट्रोइड के बारे में जो हमारा सेंट्रोइड का आज क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सो दैट सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट b/3 h/3 वेयर b एंड h आर द बेस, b एंड बेस और h हमारा क्या हाइट ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हमें कह रहा है कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारी कंडीशन दी है, तो हमें दिखाना है कि b/3 और h/3 पे हमारा जो सेंट्रोइड है वो लाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसके पहले भी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले मैंने बताया हुआ है कि सेंट्रोइड क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बात करेंगे हम यहाँ सेंट्रोइड ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखते हैं कैसे इसे हम प्रूव करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल किया। मैंने मान लिया ये हमारा बी है, बेस है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारी क्या हाइट है। ठीक है, ये हमारा क्या हाइट है। ओके, ये हाइट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसिडर किया। जो मैंने स्ट्रिप लिया हुआ इसका, ये स्ट्रिप मैंने मान लिया कितना है, dy है, दिस इज dy। और जो दूरी पे लिया हुआ है वो कितनी दूरी पे लिया हुआ है, जो हमारा बेस है, दिस इज बेस, इसको y डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा b है, तो ये जो इसका बेस जो हमारा स्ट्रिप का है उसको मैंने मान लिया b डैश है। ओके, अब देखो ये हमारी y है, ये हमारी h है। अगर हम इस लेंथ को फाइंड करें, इसको और इसको, तो हमारी कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई हो जाएगी। ये हमारे h और ये y हो गई। मैंने मान लिया दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, दिस इज e। d इसको मैंने कंसिडर किया और इसको मैंने e कंसिडर किया। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो मैंने कंसिडर किया वो मैंने बता दिया आपको। अब ये हमारा क्या x एक्सिस पे है, ये हमारा क्या y एक्सिस है। ओके, अब हम सॉल्व करें। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया की बात करें, जो हमारा स्ट्रिप हमने कंसिडर किया हुआ है, इसका हम एरिया की बात करें तो हमारा कितना होगा, dA इक्वल टू b डैश इंटू dy, यही होगा, b डैश इंटू dy एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें b डैश का वैल्यू नहीं पता है ना। b डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिमिलरली ट्रायंगल का आपने रूल पढ़ा होगा। जैसे हमारा सिमिलरली ट्रायंगल हमारे कौन कौन से यहाँ ABC है, ABC है, और एक हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, AB और E बन रहा है, AB और E। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल से क्या, सिमिलरली ट्रायंगल से। ठीक है, ट्रायंगल रूल से। अब देखो अगर इसको हम कंपेयर करें सिमिलरली ट्रायंगल से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया हुआ b डैश इक्वल टू b डैश अपॉन h माइनस वाई होगा, और इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, b अपॉन h के। कंपेयर कर दिया है क्योंकि b है, ये hy है, और ये हमारा b है और ये टोटल h है। यहां से हम b डैश का वैल्यू निकालेंगे तो b से b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन h, और ये कितना है हमारा h माइनस वाई। ओके, ये हमारी b डैश का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। इस b डैश को हमने यहां पुट कर दिया तो हमारा जो dA है वो हमारा अब कितना हो जाएगा, b अपॉन h और h माइनस वाई इंटू d एंड y। ये हमारा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, dA की। अगर हम टोटल को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये हमारा लिमिट कितनी 0 टू h एग्जिट करेगी क्योंकि h हमारी पूरी हाइट है, हमने मान लिया रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b अपॉन h, और ये हो जाएगा h माइनस वाई इंटू डी वाई। b और अब h हमारा क्या एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, मैंने कह लिया b अपॉन h मैंने बाहर लिख लिया, और ये हमारा कितना होगा 0 टू h एंड h माइनस वाई एंड डी वाई। ओके, इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। तो b अपॉन h ये कितना हो जाएगा, h इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ तो हमारा ये कितना आ जाएगा, b अपॉन h आएगा। ओके, देखो आपको अब दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा, b अपॉन h, और ये h यहाँ पुट होगा यानी h स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया तो b अपॉन h इक्वल b अपॉन h, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन 2,
अरे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी एच अपान 2। यानी जो हमारा एरिया फाइंड हुआ ना वो कितना हुआ, बी एच अपान 2 हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट मोमेंट कंसीडर करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के। तो यहां से फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट मोमेंट कंसीडर किया। फर्स्ट मोमेंट जो हमारा स्ट्रिप का है, फर्स्ट मोमेंट स्ट्रिप लिख देता हूं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ओके। तो हमारा एम एक्स यानी एक्स एक्सिस के अबाउट लिए तो एम एक्स हो जाएगा, और हमारा कितना 0 to h है, y इंटू डी वाई स्ट्रिप का कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट हमने y कंसिडर किया, y इंटू डी ए ओके। तो y इंटू डी ए, अब हमें जो मेरा y है और हमें डी ए है, डी ए ऑलरेडी हमने अभी निकाला ना, डी ए और y है, तो मैंने लिख दिया इसको 0 to h y, और डी ए को मैंने लिख दिया b अपान h, और ये हमारा हो गया h माइनस वाई एंड डी वाई। अब y के टर्म में आ गया ना, इंटीग्रेट भी हमारा हो जाएगा इजिली। देखो ये b अपान h हमारा कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से, बी एच, और ये हो जाएगा 0 एट लिमिट हमारा जो दिया है, ये इसका मल्टीपल किया वाई एच माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, अरे ब्रैकेट डी वाई ओके। अब देखो ये हमारा कितना बी अपान एच है, अब इसको हम वाई एच के टर्म में है, तो एच के टर्म में हमें इसको क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो एच हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना वाई के टर्म में, तो वाई स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, यही तो होगा, और ये हो जाएगा वाई क्यूब अपान 3, यही होगा, और ये 0 to h हो जाएगा। अब हम जब ये वाली लिमिट को यूज करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, बी एच बचेगा, और ये एच है तो एच, और ये एच स्क्वायर हो जाएगा यानी एच क्यूब अपान 2, और ये कितना हो जाएगा एच क्यूब अपान 3, ये हमें फाइंड होगा यहाँ से। अब ये जब फाइंड हो गया, अगर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, बी अपान एच इंटू एच क्यूब अपान 6, एक एच से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2h बचेगा यानी बी एच स्क्वायर अपान 6। यानी कहने का मतलब एम एक्स भी हमारा फाइंड हो गया, जो हमारा फर्स्ट मोमेंट था अबाउट इसके एक्स एक्सिस के ओके। यहां तक फाइंड होने के बाद अगर हम बात करें सेंट्रोइड, वाई सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट की, क्या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड की, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। तो वाई डैश इक्वल टू में क्या ये लो वाई डैश इक्वल टू एम एक्स अपान वाई डैश के स्क्वायर एम एक्स अपान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो हमें फाइंड करना होता है, वैल्यूम है तो वैल्यूम के लिए, एरिया तो एरिया के लिए, ठीक है। अब एम एक्स भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, बी एच स्क्वायर अपान 6, और एरिया कितना है हमारा बी एच अपान 2, बी एच अपान 2। अब देखो दोनों को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एच अपान 3 आएगा, यही तो हमारा कह रहा है। अब सिमिलरली हमने एक्स डैश के लिए अगर हम फाइंड करेंगे, एक्स डैश के लिए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप को चेंज करेंगे, हमारा तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा, यहाँ एम वाई अपान ए हो जाएगा, और ये हमारा मिल जाएगा बी अपान 3। यानी यही तो हमें प्रूव करना था, बी अपान 3 एच अपान 3। यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड लाइज कर रहा है वाई में और एक्स के डैश में, वाई डैश एक्स में हमारा कितना फाइंड हो जाएगा, एच अपान 3 फाइंड हुआ और बी अपान 3 फाइंड हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर में, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हम सेंट्रोइड और फिर रेक्टेंगल के बारे में, कि कैसे फाइंड करेंगे, हमारा कहाँ लाइज करेगा जो हमारा सेंट्रोइड होगा इन रेक्टेंगल केस में। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। ये लो मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रा किया, ये मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे है और ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, ठीक है। इसकी विड्थ को मैंने मान लिया बी है, ये हमारी क्या होगी बी है, और इसका जो हाइट है वो मैंने मान लिया एच है, ठीक है। यहां तक ये मैंने कंसीडर कर लिया ओके। इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर किया वह कितना है, डी वाई है, वो भी कितनी डिस्टेंस पे है, इसकी वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस पे मैंने स्ट्रिप कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करते हैं, स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्ट्रिप के एरिया के बारे में, कि हमारा स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो एरिया स्ट्रिप का कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल टू बी इंटू डी वाई, यही हमारा एरिया निकल के आएगा, ठीक है। बी और डी वाई ये हमारा होगा एरिया। अगर हमें पूरे को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to h एंड बी डी वाई, ठीक है।
तो हम क्या है, जो एरिया हमारा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, बी, 1 के लिए एच होता है, यानी एरिया हमारा जो फाइंड होगा वह कितना फाइंड होगा, बी इंटू एच हो जाएगा। ये हमारा कितना एरिया हमारा फाइंड हो गया, बी इंटू एच। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी एक मोमेंट के अबाउट क्या करते हैं, फर्स्ट मोमेंट लेते हैं। मैंने मान लिया डी एम एक्स, स्ट्रिप के लिए मैंने एक्स के लिए लिया, तो कितना हो जाएगा, वाई इंटू डी ए। ओके, वाई इंटू डी ए, क्योंकि वाई हमारा ये है और एरिया हमने डी ए माना है तो डी ए हो जाएगा। ठीक है, एम एक्स के लिए तब वाई और डी ए हमारा कितना है, बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई। ये हमारा क्या था, डी एम एक्स था। अब हमको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट किया तो 0 टू एच होगा, और ये हमारा कितना होगा, वाई, बी एंड डी वाई। बी हमारा क्या कांस्टेंट है, बी हमारा कांस्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 टू एच। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वाई और ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2, यानी जो एम एक्स का वैल्यू हमारे फाइंड हुआ वो कितना हुआ, बी एच स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये में एम एक्स मिल गया। हमें चाहिए क्या, सेंट्रोइड चाहिए। तो अगर हम एम एक्स को हमने फाइंड कर लिया है तो वाई डैश हमारा अब यहां से निकल आएगा। क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला एम एक्स अपॉन ए। अब एम एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया है, बी एच स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया हमें कितना है, बी इंटू एच। आपको दिख रहा होगा थोड़ा दोस्तों, थोड़ा स्केच डार्क था जो हल्का हो गया है, तो बी और एच से एच हो गया, यानी जो हमारा वाई डैश है ना वो कितना हो गया, एच अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा वो हाफ डिस्टेंस पे लाइज करेगा एच के, सेंट्रोइड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर सपोज दैट कि हमने वाई डैश फाइंड किया, अगर हमें एक्स डैश को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इसके हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, इसको वर्टिकल सेक्शन में फाइंड करेंगे, सेम थिंग ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो हमारा जो एक्स डैश आएगा ना वो बी अपॉन 2 आएगा, यानी एक्स जो हमारा बार है वो कितना, बी अपॉन 2 आएगा, यानी और हमारा जो वाई बार है या वो डैश हम कह सकते हैं एच अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो एक चीज और समझ में आती है, जो सेंट्रोइड है ना वो भी हमारे क्या एक डायगोनल पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोस्तों इसकी मेन थ्योरी होती है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रोइड अब बताओ इन रेक्टेंगल केस में, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सेक्शन दिया है उसका हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ एन एल सेक्शन ऑफ 120 mm, 80 mm एंड 20 mm। कोई भी हमारा एल सेक्शन दिया हुआ है और उसका फिगर भी दिया हुआ है और डायमेंशन दी हुई है, और कह रहा है कि हमें सेंट्रोइड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं दोस्तों सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम सिमेट्रिक बेसिस से सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी सेक्शन लूंगा जो हमारा सिमेट्रिक है, तो उसका भी मेथड थोड़ा सा और इजी हो जाता है हमारा स्टेप को सॉल्व करने का। फिलहाल हम बात करते हैं एल सेक्शन की। अगर हमारा कोई भी ऐसा सेक्शन दिया हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको डाइडस किया इसी फिगर में, मैंने इसको 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। जब इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो हमारा फॉर्मूला पहले क्या होता है, सेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स बार को फाइंड करना है और वाई बार को फाइंड करना है। अब ये एक्स बार क्या है एंड वाई बार क्या है वो देखो। एक्स बार का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 एंड x2 एंड a1 प्लस a2। ये हमारा होता है एक्स बार के लिए। अगर हमें y चाहिए तो y बार के लिए सेम a1, यहां हमारा क्या है x1 है, तो हमारा क्या आ जाता है y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। यानी हमें x बार एंड y बार अगर फाइंड हो जाए तो हमें सेंट्रोइड पता हो जाएगा कि हमारा जो लाइस कर रहा है सेंटर वो कहां लाइस करेगा। तो आओ देखते हैं दोस्तों। फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, दोनों सेक्शन का एरिया को फाइंड करना है। एरिया मैंने a1 लिया है, इसको तो मैंने a1 कंसिडर कर लिया। एरिया कितना आएगा, अब देखो ये पूरा कितना है 120 है, ये कितना है 20 है, तो ये 100 हो जाएगा। मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ये हमारा क्या है 100 है। तो अगर हम इसका एरिया की बात करें तो 100 इंटू 20, क्योंकि हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 20 हमारा माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2000। ओके, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या आया है, इसका एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं A2 की। साइड में मैं A2 भी साथ में लेके चलता हूं। A2 ये 80 है और ये हमारा 20 है, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जाएगा 80 इंटू 20, ये कितना हो गया
mm स्क्वायर। a1 हमें मिल गया, a2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x1, x2, y1 एंड y2। अब हम बात करते हैं x1 की। जब हम x1 फाइंड करेंगे तो अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, x डायरेक्शन के लिए है, ये हमारा क्या x एक्सिस के लिए है, और जो ऊपर जा रहा है ये हमारा क्या है, y एक्सिस के है। ओके, तो हमें x1 फाइंड करना है। अगर हम इस साइड देखें x1, इसमें x1 का मिडिल स्टोन का होगा 20 अपॉन, अगर हम 2 कर दें तो हमें x1 का मिल जाएगा फाइंड, किसी में सेंटर हमारा कहां लाइज कर रहा है, तो ये हो गया 10 mm। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 10 mm। अब मैं बात करता हूं x2 की, नहीं, इस सेक्शन पहले y1 ले लेते हैं। y1 की बात कर रहे हैं ना, y1 की, ये मैंने लिया y1। अब देखो y1 के लिए, अब y1 हम क्या कर रहे हैं, बेस लाइन से कंसीडर कर रहे हैं। ये चीज पॉइंट जो तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताता जा रहा हूं। अब y1 की अगर हम बात करें, y1 की, तो मैंने बेस इसको लिया है और ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस लाइन है। तो हम बेस लाइन से कंसीडर करेंगे, चाहे वो 1 के लिए हो या फिर 2 के लिए हो। अगर हम y1 फाइंड करना है तो ये 20 पहले हम देखेंगे, 20 को हम क्या करेंगे, 20 प्लस। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, तो 100 अपॉन 2। ये चीज आपको ध्यान देना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें बेस लाइन कहां से लेना है। ओके, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया, 70 mm। ओके, ये x1 फाइंड हो गया और हमारा ये y1 फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें x2 की। x2 की बात करेंगे, जब हम इस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा कितना 80 है, 1 को भी भूल जाओ, 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2, ये कितना हो गया, 40 mm। अब y2 की बात करें, y2 की बेस लाइन हमारी सेम यही है, इसके लिए 20 अपॉन 2, ये कितना होगा, 10 mm। तो ये सारी हमें डायमेंशन निकालना था जो हमें फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं x बार की एंड y बार की। x बार का जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 एंड x2 अपॉन a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। a1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 2000 मल्टीपल x1 की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस a2 हमारा कितना फाइंड हुआ है, 1600, और x2 हमारा कितना है, x2 कितना है, 40। ओके, अपन a1 प्लस a2 ये 2000 का है, अब प्लस इसको दोस्तों क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, ये आएगा 23.33 mm। ओके, सेम जैसे हमने x बार फाइंड किया है, अब हम क्या करेंगे, y बार को फाइंड करेंगे। y बार के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है। a1 हमारा कितना दिया है, 2000, हमने 2000 लिखा। y1 हमारा कितना है, सॉरी y1 y2, हाँ ओके, y1 कितना 70, y1 70 है, 70 पुट किया। a2 हमारा कितना है, a2 और y2 हमारा कितना 10 है, ये वैल्यू सारी पुट कर दिया, और a1 प्लस a2, तो ये हमारा जो आंसर निकल गया ये 43.33 आ जाएगा mm। ओके, अब देखो ये हमारा x बार भी फाइंड हो गया हमें, और हमारा y भी फाइंड हो गया, यानी कि हमें सेंट्रोइड हमें मिल गया। अब हम देखते हैं लाइस कहां करेगा, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। अगर इमेज में हमें ड्रा करना है तो ड्रा कैसे करेंगे, देखो ये हमारा बेस लाइन हमने माना था। अगर हम x बार को देखिए कितना आया था, 23.33 आया था। x की जैसे 20 है, ये 20.3.3 कहीं यहां लाइस करेगा, मैंने मान लिया, मतलब इस सेक्शन पे कहीं लाइस करेगा। ओके, ये लो मैंने ड्रा कर दिया ऐसे। और जो हमारा y बार है ये कितना आया था, 43.33 आया था। अगर हम 43.33 की बात करें तो ये हमारा 20 है, 20 के ऊपर कहीं जाएगा, यहां हमारा इसको मैंने ड्रा कर दिया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों सेंट्रॉइड ऑफ दिस L सेक्शन। जैसा कि हमारा क्वेश्चन गिवन है, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द T सेक्शन शोन इन दिस फिगर। ये हमारा कोई T सेक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें हमारा सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ लोकेट करेगा, वो हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है।
तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में एल सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे ये टी सेक्शन है। टी सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसे हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। सिमेट्रिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा सेक्शन जो दो भाग में आसानी से बट जाए, ओके, या फिर वो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से दो बराबर भागों में बट जाना चाहिए। अब देखो, अगर मैं देखूं ये हमारा क्या एक्स एक्सिस का है, एक तरीके से एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, वाई एक्सिस। अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक देखूं, अगर मैं वाई एक्सिस सिमेट्रिक करूं, ऐसे सिमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा ना, ये मतलब एक्स एक्सिस के पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट सिमेट्रिक हो गया ना, कहने का मतलब दो भागों में इजिली बढ़ गया। एक ये हो गया हमारा, अब एक ये हो गया। अगर हम इस तरीके से यहां से कहीं से डिवाइड करें तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा पार्ट। कहने का मतलब ये हमारा जो सिमेट्रिक लाइज कर रहा है वो किस एक्सिस पर लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड लाइज ऑन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस पे तो लाइज कर रहा है ना। तो जो हमारा एक्स डैश होगा, एक्स बार कहने का मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए ये हम निकालते थे क्वेश्चन में, तो एक डायमेंशन हमारी इजिली फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, वाई बार को फाइंड करना है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हमें ये पता हो जाए तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा सेंट्रॉयड कहां है, कहां लाइज करेगा, ओके। सपोज दैट अब मैंने वही सेक्शन की बात किया, मैंने इसको सेक्शन 1 मान लिया, इसको मैंने सेक्शन 2 मान लिया, ओके। अब देखते हैं, कहीं ये हमारा G1 लाइज करेगा यहां G1 के लिए, और यहां कहीं G2 लाइज करेगा। अब देखना है हमें G हमारा सेंट्रॉयड कहां लाइज करेगा, आओ देखते हैं। सेम उसी तरह हमें फाइंड करना है वाई डैश करे से, कि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 एंड A1 प्लस A2। अब हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम A1 की बात करें, एरिया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। A1 मैंने इसको माना तो 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 कितना होगा, 2000, ओके। अब हम बात करते हैं A2 की। A2 का एरिया कितना हो जाएगा, 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 ये हो गया 2000, ओके। mm स्क्वायर एरिया है इसलिए mm हो जाएगा, ओके, mm स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है और हमें y2 चाहिए। अगर हम y1 की बात करें, ये हमारा क्या है, 1 है, ये हमारा 2 है। y1 फाइंड करना है, ये हमारा क्या है, 20 है, दिख रहा है दोस्तों 20। ये जब 20 है तो 20/2 कहीं लाइज करेगा, तो मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, 20/2 इंटू 10 mm। ये हमारा आ गया क्या, y1। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के लिए, y2 के लिए। अगर हम जब y2 फाइंड करेंगे तो हमने एक्सिस कहां से माना है, अप से माना है, तो 20 प्लस 100/2, 100/2। जब 100/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 50, यानी कहने का मतलब आ जाएगा 70 mm। ये हमें फाइंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई बार को आसानी से निकाल सकते हैं। A1 की वैल्यू पुट किया हमने 2000, ये कितना है, 10 है, 10। अब सेम 2000 कितना है, 70 अपान ये 2 एंड ये 2 कितना हो जाएगा, 4000, ओके। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमें कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 40, क्योंकि 3 0 इसमें, 3 0 ये कट जाएगा और 3 0 ये हो जाएगा, तो ये नियर वो क्या आएगा, 40 mm आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा आ गया 40। तो कहने का मतलब जो हमारा सेंट्रॉयड लाइज करेगा, हमने जैसा कि सेक्शन माना था अपर से, तो ये हमारा 20 है, अप से हमारा सेंटर कहीं यहां लाइज करेगा सेंट्रॉयड G, ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 mm, ओके। क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये पूरा 100 है, तो हमारा जो 40 यहीं लाइज करेगा। और मैं जो सेक्शन माना था एक्स डैश का, वो हमारा 0 हो गया।
तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कैसे इसको प्रूव करेंगे और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसकी डिफिनीशन को डिस्कस करता हूं। जैसा कि डिफिनीशन कह रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया विथ रेफरेंस टू एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ एरिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ inertia of area about a parallel axis theorem, centroid plus the product of same area with square of the perpendicular distance between two axes। क्या करिए डिटेल से देखते हैं। सपोज दैट ये मेरा क्या है, y एक्सिस है, मैंने इसको y एक्सिस कंसिडर किया और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ओके, एक मैंने कोई बॉडी कंसिडर किया, जो इसका एरिया है वो है a है, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रोइड है, वो मैंने मान लिया इसका है क्या है, g डैश। ओके, ये सेंट्रोइड इसका क्या होगा, cg, जैसे कि हम डिनोट करते हैं cg। कितनी दूरी पे है, x एक्स पे, वो मैंने मान लिया h है। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी फॉर्मूला बनता है वो क्या है, आई एक्स एक्स। ये क्या है, सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा, जैसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया विथ रेफरेंस टू एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, ये हो गया, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इज इक्वल टू द आई, क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जी से डिनोट किया मैंने, ये मैंने इसको जी, ये जी डैश से मैंने डिनोट कर दिया, प्लस एरिया कितना है ए, और जो इसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, एक एक्सिस हमारा एक्स एक्स है और दूसरा क्या है, जी है, वो हो गया एच स्क्वायर। ये हमारा होता है दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये कैसे आया, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि जो चीजें मैंने डिनोट की है वो मैं लिख देता हूं। मैंने यहां ए मान लिया, जो हमारा ए है क्या है, सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया हो गया। ओके, और हमारा जो जी है वह क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया है, ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। ओके, ऑफ द एरिया। और जो हमारी जी और जी है, ये क्या है, जी और जी क्या है हमारा, ये हमारा एक्सिस है जो हमारा पास हो रहा है जी से, एंड पैरेलल एक्सिस टू है एक्स और एक्स के। तो हम लिख सकते हैं कि एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड पैरेलल, और पैरेलल किसके है, पैरेलल टू एक्सिस एक्स एंड एक्स, एक्स एक्स के क्या है ये दोस्तों पैरेलल है। एच हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमारी जो आई जी जी है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस जी एंड जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आइए देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया मैंने एज्यूम कर लिया, इसका मैंने मान लिया एरिया क्या है, ए है, और जो दूसरी मैंने एक एक्सिस माना, वो हमारा जो एक्सिस है वो है क्या है, आर डिस्टेंस पे है। ओके, ये मैंने आर डिस्टेंस पे एक कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया, जो हमारा पैरेलल है जी जी एक्सिस के। तो इस तरीके से हमारा जो आई एक्स एक्स निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट, वह कितना हो जाएगा, ए, और एच प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर का होल स्क्वायर, क्योंकि एच है और ये आर है, ये एक्स एक्स के अबाउट निकला, तो कितना हो जाएगा, ए और ये एच और प्लस आर। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे की बात करें, पूरे एरिया की बात करें, तो हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, आई एक्स एक्स को सिग्मा ए और एच प्लस आर का होल स्क्वायर। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे होल एरिया की, इसलिए मैंने सिग्मा का यूज कर दिया, समेशन का यूज किया। ये क्या हो जाएगा हमारा, आई एक्स एक्स है, यहां से हम क्या निकलेंगे, सिग्मा ए। अगर इसको हम ब्रेक करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2HR। ओके, सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, फिर इसको अगेन सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर ये क्या है, ए है, प्लस AR स्क्वायर 2H सिग्मा AR। ओके, अब आगे देखो, इस टर्म को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, H है, ये एरिया की बात हुई है। अब हम होल एरिया की बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H स्क्वायर इंटू A, यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं AH स्क्वायर। इस टर्म की मैं बात कर रहा हूं। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, हमने किसके लिए अबाउट लिया था, G और G के, तो इसको इस टर्म क्या लिख सकते हैं, I G एंड G। और I एंड G और G क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस G और G के है, ठीक है। और ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हमारा क्या है, स्मॉल है। इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला निकल गया IXX, ये क्या हो गया हमारा AH स्क्वायर हो गया, और ये हो गया I G और G। यानी कहने का मतलब जो हमारा फाइनली पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला निकल के आया IXX, ये क्या है हमारा IXX है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा सेंट्रोइड के थ्रू पास नहीं हो रहा, और ये हमारा क्या है, एरिया है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है, और ये हो गया हमारा IGG। अब यहां तक समझने के बाद अब इसको हम यूज कब करेंगे, देखो दोस्तों, अगर हमारी कोई भी बॉडी है, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, इसमें मैंने 3 होल किए ऐसे आपको समझाने के लिए, और मैंने इसको स्टैंड पे खड़ा किया, और इसकी सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी क्या है, मिडिल से पास हो रही है, तो ये बॉडी क्या है, इजिली घूम जाएगी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पता होगी, सेंटर ऑफ इसका पता होगा। सपोज दैट अगर ये बॉडी यहां से मूव करके इस होल को मैंने यहां सेट कर दिया, ऐसे फिर से ऐसे यहां से ये मैंने लगा दिया इस बॉडी को, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या होगी, इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल मानना पड़ेगा ना R। तो इस टर्म में जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड से ना पास होकर किसी और एक्सिस से पास हो, सपोज दैट ये है बॉडी और ये यहां से घूम रही है बॉडी, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, जो कि हमारा एक पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी, फिर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, और फिर इसको हम यूज कैसे करेंगे। सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम डिफिनीशन को। हमारी डिफिनीशन क्या कहती है, इफ आई डिनोट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, एक्स एक्स हमारा क्या है, एक्सिस है जो डिनोट कर रहा है हमारा, शो कर रहा है एक्स एक्सिस को, एंड आई बाई वे हमारा शो कर रहा है वाई एक्सिस को। ओके, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आई एक्सिस एंड आई वाई वाई इन प्लेन ऑफ एरिया। एक मिनट, मैं इसको फिगर ड्रा करता हूं और इसमें समझाता हूं। ये मैंने एक फिगर ड्रा किया, ये मैंने मान लिया हमारा जेड है, ये हमारा क्या जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, और हमारा ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। जेड हमारा क्या परपेंडिकुलर, इसलिए इसमें वाई को इस तरीके से शो कर दिया। मैंने मान लिया कोई हमारी एक लैमिनर बॉडी है। ओके, एक मैंने स्मॉल बॉडी कंसीडर किया, इस लैमिनर बॉडी का इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तरीके से फाइंड कर ले कि हमारा क्या प्रूफ होगा। ओके, मैंने इसका एरिया मान लिया ए है, और स्मॉल जो हमारा पार्टिकल इसको मैंने मान लिया एरिया ए है। हम देखते क्या हैं, अगर ये डिस्टेंस देखें यहां से, ये क्या हमारी y है, इसको मैंने y1 कंसीडर कर लिया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है x1 है, और इस जो हमारी यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी उसको मैंने मान लिया r। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखते हैं डिफिनीशन को। क्या कह रही है कि इफ आई एक्स एक्स एंड वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ एन एरिया अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसा कि परपेंडिकुलर है, इन द प्लेन ऑफ एरिया एंड आई जेड जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस जेड जेड और जेड परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ओके, जो हमारा एक्सिस है आई जेड जेड वह इक्वल होगा आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई के। ये हमारा जेड एक्सिस का ये वाई है और हमारा ये एक्सिस है। ये हमारी थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ओके, अब देखते हैं इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। जो भी यहां फिगर में ड्रा किया है वही डिफिनेशन में दोस्तों लिखा हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। ये चीजें मैंने बता दी कि कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं देखूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ ए अबाउट एक्स एक्सिस का वो कितना होगा, ए वाई वन स्क्वायर। यह हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट एक्स एक्सिस का। ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए है, जैसा कि एक्स एक्सिस है ए वाई वन का स्क्वायर, क्योंकि जो बॉडी है हमारी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, अब वाई के अबाउट लेंगे तो ऐसे रोटेट करेगी। इसी तरह अगर हम आई एक्स एक्स को फाइंड करें तो क्या होता है, स्मॉल बॉडी है इसलिए मैं समेशन का यूज किया, हमें होल बॉडी का चाहिए वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ टोटल का। ओके, टोटल एरिया ए का। सेम थिंग हम क्या करेंगे ए एक्स वन के लिए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई के लिए। ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट वाई वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो वाई के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाए ए एक्स वन का वाई स्क्वायर। आई वाई इसी तरह हमारा कितना आएगा, वह कितना होगा, समेशन ए एक्स वन का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, टोटल बॉडी के लिए है, क्योंकि ए छोटे का था इसलिए समेशन लगाया, पूरे बॉडी का हमें चाहिए इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। हमारी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो हमारा आई एक्स एक्स है प्लस आई वाई, मैंने प्लस किया, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए वाई वन का स्क्वायर प्लस समेशन एक्स वन का स्क्वायर। दोनों से मैंने क्या किया, कॉमन लिया, ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर। ये हमारा शो कर रहा है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। हमें अब चाहिए क्या, जेड की वैल्यू चाहिए। अगर हम देखें फ्रॉम फिगर से, अगर यहां से हमें आर को फाइंड करना है, आर स्क्वायर को, तो वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के लिए, ये हमारी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर। ये इसके परपेंडिकुलर, यहां से मैंने डिस्टेंस के आर कंसिडर किया है। अब ये एक्स वन स्क्वायर एंड वाई वन का स्क्वायर, ये हमारा क्या शो कर रहा है, जेड एक्सिस के लिए। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब ये आर के लिए शो कर रहा है तो सिग्मा ए और आर स्क्वायर सुविधा लिख सकते हैं, क्योंकि जो आर की वैल्यू हमारी आ रही है आर स्क्वायर के लिए वह क्या है, एक्स वन का स्क्वायर है प्लस वाई वन का स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको आर पुट कर दिया। तो इस तरीके से आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई सिग्मा ए आर स्क्वायर। यह हमारा जो आर आर स्क्वायर है ये किसके लिए, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, इसको हम तो डिनोट कर सकते हैं आई जेड जेड। यानी कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल एरिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट है ये, जैसा कि फिगर में शो है। तो हमारा जो फॉर्मूला एटलीस्ट प्रूफ हो रहा है वो क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड। यही हमारी डिफिनीशन कह रही है और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा वीडियो, कैसा हम डिफिनीशन क्या है और इसका डेरिवेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में, कि कोई भी हमारा सेक्शन है वह रेक्टेंगल है या सर्कुलर है और कैसे हम कौन सी थ्योरम को यूज करेंगे।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।